एक्सरसाइज 6.1 केसीसी मैथ बुक का मैं 3 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 3 का 1 नंबर। 3 में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो 3 का सबसे पहले मैं 1 नंबर बताऊंगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, यह सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अर्थात बिहार भारत में जितने भी बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड में 11th क्लास में ये सभी यूज होने वाले बेसिक चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप लोग देखें। और मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ये तीसरा लेक्चर क्लास लिया हूँ। पहले लेक्चर क्लास लाइव क्लास में मैं आप लोगों को टोटल फार्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी प्रूव्ड किया हूँ। और उसके बाद दूसरा लाइव क्लास में मैं जो प्रूव्ड किया था वो साइन 2a कॉस 2a साइन 3a साइन इस तरह का सारा फार्मूला मैं प्रूव किया था। और पिछले लाइव क्लास यानी कल के लाइव क्लास में मैं 6.1 का 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन बताया था। तो आज मैं 3 नंबर का बताने जा रहा हूँ। आप लोग सारे स्टूडेंट आ जाएं ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ने के लिए, समंजय सर के साथ आ जाए सारे स्टूडेंट। देख बाबू कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x। ये प्रूव करना है, प्रूव करना है ना। तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दें। एट फर्स्ट हम लिखेंगे LHS। तो LHS आपका ये टर्म है, तो LHS वाले टर्म को पहले लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉस, इस टर्म को पहले लिख रहा मैंने, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस इस टर्म को उधर लिख रहा हूं मैं, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स और उसके बाद साइन n प्लस 1 इंटू एक्स। चल भाई लिख दिया, कोई तकलीफ? क्या कर दिए बाबू, तकलीफ आप लोग को दे दिए। क्या दे दिए? वहां पर 4 प्लस 5 इन 4 प्लस 5 लिखा हुआ था और हम यहाँ नीचे जो लिख दिया मैंने 5 प्लस 4। तो बाबू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 और 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो कोई प्रॉब्लम है? हम इसको उलट करके लिख दिए, ठीक। कोई प्रॉब्लम? अब एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था और कमेंट कर आप लोग, क्या आपको बताया था? cos a माइनस बी का फॉर्मूला। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos a माइनस b का। cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस b होता है। अब देख बाबू आप लोग, cos n प्लस 2 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 1 इंटू एक्स। फिर देखिए आप ये बीच में प्लस का टर्म है तो प्लस का टर्म दे दिए, फिर sin n प्लस 2 इंटू एक्स, फिर sin n प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये टर्म तो देखो ये जो टर्म है a के रूप में, ये जो टर्म है b के रूप में, ये फिर देखो a के रूप में, ये भी क्या है? b के रूप में। तो देख बाबू cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, फिर प्लस है तो sin a इंटू sin b। इसका मतलब ये जो टर्म होना चाहिए ये दोनों के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे n प्लस 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे देखो n प्लस 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे n प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ भी n प्लस 1 इंटू एक्स है। तो बताओ बाबू हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस b के फॉर्म में? लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिखना, कमेंट करना। हाँ सर लिख सकते हैं, कमेंट कर। तो देख बाबू सबसे पहले cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b रहता है, तो क्या लिखते हैं? cos a माइनस b। तो बाबू यहाँ पे cos तो n प्लस 2 इंटू एक्स, चूंकि यहाँ पर cos a रहता है इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, तो पहले क्या लिखा था? a। तो a को पहले लिख दी, a के रूप में यहाँ क्या? n प्लस 2 इंटू एक्स। अब बीच में किसका टर्म होता है? देख माइनस का होता है तो माइनस कर दी। फिर क्या होता है? b होता है, तो b के रूप में यहाँ पर कौन है? n प्लस 1 इंटू क्या है? x है। क्या कोई तकलीफ दे रहा है क्या? ये जो समझ में आ रही है तो लिखते चल, ये समझ में आ रही है सर। अब देख बाबू cos n इंटू एक्स, n x प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब देखो माइनस n इंटू एक्स माइनस n x प्लस माइनस माइनस x इंटू 1 तो माइनस x। अब देख माइनस n x और प्लस n x कैंसिल, तो cos 2x माइनस x बचा, तो 2x माइनस x इक्वल टू x। तो हमको प्रूव क्या करना था? cos x। देखो प्रूव हुआ ना, LHS इक्वल टू RHS प्रूव। बता समझ में आई सारे स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नेक्स्ट अब देख मैं 3 का
6.1 एक्सरसाइज का 3 का मैं 3 नंबर बताने जा रहा हूं। 3 का 3 नंबर cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हमको प्रूव करना है। इक्वल टू क्या प्रूव करना, देखिए दिखाई दे रहा है 3 का 3 नंबर है ना, प्रूव करना है। याद रखिएगा सारे स्टूडेंट, देख सारे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। तो आप लोग सबसे पहले सारे स्टूडेंट इस बात को ध्यान दें, LHS सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं LHS। तो LHS का मतलब क्या होता है बाबू, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो इस सवाल का बायां पक्ष क्या है, लेटर में, तो cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस, फिर देख बाबू साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई, है ना, माइनस वाई कर दी, LHS को लिख दिए। अब याद रखना एक सूत्र तुम लोग कमेंट में लिख, cos a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में लिखो। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है ना, ध्यान देना। cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अरे तुम लोग नहीं लिखेगा तो कैसे पता चलेगा कि सर जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तुम लोग खाली, हम जब वीडियो लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, देखते हैं कौन कौन पढ़ा, तब यह सर हो सर करते रहता है। तो लिखो यहाँ पर, बताओ सर को कि सर क्या क्या होगा नहीं होगा। तो देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b है, तो देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b। तो बाबू cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई, और फिर देखो माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। तो a के रूप में ये है और b के रूप में ये है। देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b। तो यहाँ पे बाबू यदि cos 100 इंटू cos जमुई माइनस साइन 100 इंटू साइन जमुई, तो क्या लिखेंगे, cos 100 प्लस जमुई लिखेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखो a के रूप में पाई बाय 4 माइनस एक्स है और b के रूप में पाई बाय 4 माइनस वाई है। तो इसको क्या लिखेंगे, cos a प्लस b। तो a का वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, a का वैल्यू ये है, बीच में किसका चिन्ह है बाबू, प्लस का, किसका चिन्ह है, प्लस का, दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखो तो यहाँ पर प्लस कर दिए, क्या कर दिए, प्लस, फिर क्या है, b है बाबू। तो b का मान क्या है बुद्रू, पाई बटे 4 माइनस वाई है, कर दिए। अब देखो गोतिया गोतिया मिलेगा, एक एक जाते एक मिलेगा, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 एक साथ लिखिए। तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एक साथ माइनस एक्स माइनस वाई एक साथ। अब देख इसका एलसीएम ले लो, तो देखो बाबू cos 4 और 4 का एलसीएम 4 और ये पाई प्लस पाई हो गया, पाई प्लस पाई हो गया, 4 4 का एलसीएम 4, पाई प्लस पाई। अब माइनस क्या है, x माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो इससे, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लिए, देख बाबू प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। अब देखो बाबू cos पाई प्लस पाई क्या हो गया, 2 पाई बटे 4 माइनस क्या हो गया, x प्लस वाई। अब देखो 2 2 4, 2 2 4 कैंसिल, तो क्या हो गया, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया कि नहीं, क्योंकि 2 2 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आप लोग को 10th में मैं पढ़ाया हूँ या 10th पढ़ लिए हैं ना, तभी तो 11th में गए हैं। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ना होता है। तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई है, इस थीटा की जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई। तो बाबू cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई है, तो बताओ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा होता है, और cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्रूव्ड।
क्या बाबू समझ में आई कि नहीं? समझ में आई सारे स्टूडेंट? बताओ स्टूडेंट। अब 3 का मैं 4 नंबर बताने जा रहा हूं। 3 का कितना नंबर? 4 नंबर। एकदम बोर्ड पर देखते रहना, तुम लोग नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। देखो क्या है, 10 3x माइनस 10 2x है ना। उसके बाद क्या है माइनस 10x, उसके बाद क्या है माइनस 10x बराबर हमको क्या सिद्ध करना है बाबू? 10 3x फिर 10 2x और फिर क्या है 10x प्रूव करना है। ये 3 का 4 नंबर है बाबू। प्रूव दैट 10 3x minus 10 2x minus 10x equal to 10 3x 10 2x into 10x है ना। अब देख सारे स्टूडेंट, तुम लोगों के लिए लाया हूं ये जो सवाल तुम्हारे सामने जो बोर्ड पे लिखा हूं, वो सवाल वो प्रॉब्लम्स जो है बाबू, आप लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब क्लास 12th में जाएंगे तो फिर इसका दर्शन आपको उस समय होगी। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा जो टर्म होता है उसको देखते हैं। सबसे बड़ा टर्म क्या है यहाँ पर? 3x 2x और x। इस पर गौर करेंगे, 2x x और 3x। तो देखने के बाद सबसे बड़ा क्या लग रहा है? x। सबसे बड़ा क्या लग रहा है? x। लग रहा है कि नहीं x? तो कमेंट करो क्या लग रहा है। कमेंट वो नहीं करेगा कि हम यहाँ पर x ना है बड़ा, 2x भी ना है बड़ा, बड़ा क्या है 3x है कि नहीं। कमेंट करो कि 3x बड़ा है, सर आप गलती बोल रहे हैं। तो 3x बड़ा है तो सबसे पहले तो उसी को लेकर के काम करेंगे। तो 10 3x को लेकर के काम करेंगे। 10 3x जो सबसे बड़ा रहेगा, जब भी ऐसा सवाल रहेगा, और ऐसा जो सवाल रहता है दो तरीके में, एक cot थीटा के रूप में रहेगा और एक tan के रूप में, ऐसा सवाल। तो दोनों में एक ही कंडीशन करना है कि जो सबसे महत्तम, जो सबसे मैक्सिमम थीटा का वैल्यू होता है उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan 3x है तो मैक्सिमम थीटा का वैल्यू क्या है 3x। तो इसको क्या करेंगे tan 2x प्लस x लिख सकते हैं। 2x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब एक फॉर्मूला देख बाबू, tan a प्लस b का आप लोगों को मैंने बताया भी है और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भेजा भी। तो जो भेजा बना करके उसे बहुत बहुत थैंक्स, और जो नहीं भेजे हैं उसको भी तो थैंक्स कहना ही पड़ेगा। एक दो दिन में भेज देना बना के, ठीक है ना। एक दो दिन में भेज देना तब ना थैंक्स कहेंगे तुमको भी। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट, tan 3x बराबर जो महत्तम मैक्सिमम वैल्यू रहता है उसको लेके चलते हैं। अब ये tan a प्लस b, a का मान क्या है 2x, b का मान क्या है x। यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको क्या लिखेंगे tan 2x प्लस tan x लिखेंगे कि tan a प्लस tan b बाय क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। 1 माइनस, देखो माइनस होता है यहाँ पर, क्या होता है माइनस, तो बाबू यहाँ प्लस नहीं देंगे, मेंशन देंगे। तो यहाँ पे माइनस दे दिया। अब tan a, तो tan a, तो a का वैल्यू क्या है 2x इंटू b का वैल्यू क्या है x, tan x कर दिए। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे a, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो बाबू नहीं कुछ तो नीचे, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कोना कोनी गुना होगा। तो tan 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नीचे वाले टर्म से 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ये भी नीचे वाला जो टर्म होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 1 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 2x प्लस tan x हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए tan 3x इंटू 1 तो tan 3x माइनस, अब देखिए tan 3x को मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। देख बाबू tan 3x इंटू 1 तो tan 3x। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x tan 2x और क्या हो गया tan x हो गया। अब बराबर भी क्या है tan 2x प्लस tan x है ना। अब देख बाबू एक काम करते हैं, क्या करते हैं भाई, इस दोनों टर्म को कहे कि आप दोनों इधर चले आइए और माइनस वाले को कहे आप उधर चले जाइए। तो बोलता ठीक है जो जैसी मर्जी है भाई। तो tan 3x, अब ये प्लस में हम इसको इधर कर दिए तो माइनस क्या हो गया tan 2x, ये प्लस tan x है हम इधर कर दिए क्या हो गया माइनस tan x।
क्यों बाबू? क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, बराबर में। अब देखो बाबू ये इक्वल टू है, अब इस टर्म को उस पक्ष की ओर चले गए, तो ये क्या हो गया tan 3x, अब इंटू tan 2x इंटू क्या हो गया tan x। अब एक बार देखो सवाल में क्या करना, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू प्रूव क्या करना था, tan 3x tan 2x tan x। तो देखो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, tan 3x tan 2x tan x। हुआ कि नहीं बाबू? समझ में आया सारे स्टूडेंट? अब देखो 3 का 5 नंबर एक्सरसाइज 6.1 का 3 का 5 क्या है, tan थीटा प्लस 5 प्लस tan थीटा माइनस 5 बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस 5 इंटू tan थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू tan 2 थीटा प्रूव करना है, tan 2 थीटा प्रूव करना है, ठीक ना। अब यहां देखा जाए सारे स्टूडेंट, चल बाबू इतना इक्वल टू क्या प्रूव करना है मेरे को, tan 2 थीटा। बहुत देखने में तो बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप लोगों को मैंने प्रूव किया था, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। tan a प्लस b का ये फार्मूला प्रूव किया, tan a प्लस b tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ पे देखा LHS सबसे पहले लिखो, LHS में क्या है देखो, tan थीटा प्लस 5 प्लस tan थीटा माइनस 5 बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस 5 इंटू tan थीटा माइनस 5, है ना। अब याद रखना सारा स्टूडेंट, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan इंटू tan b रहता है, तो क्या लिखते हैं tan a प्लस b लिखते हैं, क्या लिखते हैं tan a प्लस b। तो बाबू यहाँ पे रहेगा tan सोनो प्लस tan जमू बाय 1 माइनस tan सोनो इंटू tan जमू, तो tan सोनो प्लस जमू लिखेगा। तो यहाँ पर देख सारे स्टूडेंट, tan थीटा प्लस 5 प्लस tan थीटा माइनस 5 बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस 5 इंटू tan थीटा माइनस 5। तो a के रूप में ये टर्म है और b के रूप में ये टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan क्या होता है a प्लस b, तो a का मान कितना है थीटा प्लस 5, फिर बीच में प्लस का टर्म होता है, प्लस का टर्म कर दिए, तो बाबू प्लस कर दिए, b का मान क्या है थीटा माइनस 5, तो थीटा माइनस 5 कर दिए, क्योंकि tan a के रूप में ये है प्लस b के रूप में ये है। अब बाबू प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों परिमाण समान लेकिन चिन्ह विपरीत, दोनों पक्का दुश्मन, इसलिए दुश्मन दुश्मन चल गया, बच गया क्या tan थीटा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2 थीटा। तो हमको प्रूफ क्या करना था, tan 2 थीटा प्रूफ करना था। तो सारे स्टूडेंट बताएं बाबू आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। 4 का 1 नंबर क्या कर रहा है, cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू क्या प्रूव करने के लिए करा, माइनस रूट अंडर 2 साइन x, ये प्रूव करने के लिए करा, ठीक। अब देख सारे स्टूडेंट सबसे पहले तो फार्मूला याद कर ले बाबू, फार्मूला याद नहीं करोगे तो एक भी सवाल में आगे पीछे नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले LHS लिख देता हूं मैं, LHS, तो LHS बराबर क्या है cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x कर दिए। अब देखो ये cos a प्लस b का फार्मूला है और ये cos a माइनस b का फार्मूला है, तो देख सारे स्टूडेंट cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, प्रूव भी किए हैं। फिर भी बाबू cos a माइनस b का फार्मूला होता है, खाली सारे पर छोड़ देगा, तुम लोग भी तो लिखो बाबू, कमेंट करो ना बाबू फार्मूला। तो ये वो लड़का कमेंट किया है निशांत और निरंजन, शिवेंदु, सबको लिखो
तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू sin b होता है। तो दोनों फॉर्मूला लिख दिए। अब देखो बाबू ये cos a प्लस b है, तो cos a का मान क्या है 3π/4 cos a इंटू cos b, तो cos 3π/4 इंटू cos x, क्योंकि b का मान x। फिर बीच में किसका टर्म होता है माइनस का, अभी इसका ही चल रहा है बाबू, अभी इसका नहीं चल रहा है। फिर क्या होता है साइन इंटू साइन, तो साइन 3π/4 इंटू क्या होगा साइन b, तो b का मान क्या है x। अब देख बाबू इसका काम खेल खत्म कर दिया फॉर्मूला का, बीच में किसका चिन्ह है माइनस, किसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस दे दिए। फिर cos a माइनस b है, तो देख बाबू cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b, तो cos a के रूप में क्या 3π/4, तो cos 3π/4 इंटू cos b, b का वैल्यू क्या है x, cos x कर दिया। बीच में किसका टर्म होता है प्लस का, तो प्लस कर दिए बाबू। फिर sin a का वैल्यू क्या है 3π/4, तो 3π/4 कर दिए इंटू sin b का वैल्यू क्या है x, तो sin x कर दिए ना। अब देखो बाबू तुम लोग के पास एक टर्म होगा कि मान नहीं जानता होगा ये cos 3π/4 का sin 3π/4 का, लेकिन मेरा चैनल में जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो सब बताए हैं 3π/4 5π/4 7π/4 का मान क्या होगा सब होंगे। तो देखो मान लो कि तुम लोग नहीं जानता है, तो चलो फिर अभी कमीशन हिंट्स कर देते हैं, औषधि दवाई दे देते हैं। देखो बाबू ये 3π/4 है यहाँ पर, तो अभी इसको हटा दो, cos π/4 को देखो cos π/4, तो cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है लिखो कमेंट में, cos 45 डिग्री का मान π/4 1/√2 नहीं होता है, तो cos π/4 का मान 1/√2 कर दिए। ठीक, अब cos x है cos x रहने दी, लेकिन यहाँ पर बैठा 3 यानी 3π, याद रखना तुम लोग यहाँ पर π/4 रहेगा तो उसी से रिलेटेड उसका संख्यात्मक मान होगा, लेकिन चिन्ह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव इसको समझना पड़ेगा। तो 3π/4 मतलब होता है 135 डिग्री 135 डिग्री, 3π/4 इक्वल टू 135 डिग्री। देख बाबू 3 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 180/4, पाई का वैल्यू 180, 45 टाइम में कट जाएगा, तो 45 इंटू 3 क्या हो जाएगा 135 हो गया। तो अब देख पाओ थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है 0 से 90 डिग्री होता है, 0 से 90 डिग्री ठीक, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है 90 से 180 डिग्री होता है। ठीक है, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर होगा जानते हैं 180 से 270 मतलब 180 से 270 डिग्री, और तीसरा क्वाड्रेंट में होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो अब देख पाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सब पॉजिटिव होता है। मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा ग्रुप में, या आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे कि सर भेजिए कैसे, ये बताएं 6268 69 711, तो ये आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। या देखना इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव पॉजिटिव यानी साइन से लेके कॉसेक तक। इसमें केवल दूसरा में जो होता है सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में जो होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 3π/4 इक्वल टू क्या होता है 135 डिग्री। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो 0 से 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री में तो नहीं होगा, डिफरेंट है कि 90 डिग्री टू 180 डिग्री में होगा, इन 90 to 180 में होगा कि नहीं, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा सेकंड में। तो यहाँ पे किसका मान है कॉस का, तो कॉस सेकंड में क्या होता है निगेटिव, कॉस जो होता है सेकंड में क्या होता है निगेटिव, इसलिए इसका मान क्या होगा माइनस होता है। फिर देखिए यहाँ पे साइन 3π/4, तो 3π/4 इक्वल टू क्या होता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो होता है किस क्वाड्रेंट में है बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो π/4 से रिलेटेड ही मान होगा यानी 1/√2। लेकिन देखिए 135 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है पॉजिटिव होता है, ये प्लस होता है, इसीलिए इसका मान प्लस में ही रहेगा 1/√2, और इनटू क्या है साइन x।
क्या बाबू समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही तो लिखिए, कमेंट कीजिए कि सर हाँ समझ में आ रहा है। आप प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लिखिए कि सर प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आए तो लाइको कीजिएगा बाबू, लाइक नहीं कीजिए कैसे काम चलेगा? नहीं। अब देखिए माइनस क्या है, ये प्लस और माइनस देखिए cos 3π/4, तो cos 3π/4 बोले कि cos π/4 का वैल्यू क्या था 1/√2, लेकिन 3π/4 इक्वल टू क्या होता है -1/√2 होगा। क्यों? क्योंकि 3π/4 इक्वल टू 135 डिग्री और 135 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जा रहा है तो cos सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, इसलिए -1/√2। समझ में आ रही है ना? अब देखो बाबू फिर cos x कर दिए फिर प्लस sin 3π/4, sin 3π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है ना? π/4 से ही रिलेटेड वैल्यू आएगा लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव उसके क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा, समझे कि नहीं? और इनटू क्या है sin x इनटू sin x। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो बाबू सारे स्टूडेंट ये -1/√2 cos x और ये +1/√2 cos x, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, -+1/√2 cos x और -1/√2 cos x, ये दोनों सेम कास्ट हो गए, ये दोनों कैंसिल। तो क्या हो गया -1/√2 sin x और फिर क्या हो गया यहाँ पे देखो -1/√2 sin x। अब देखो sin x, अब देखो -1/√2 sin x -1/√2 x, तो -1 थोड़ी देर के लिए थोड़ी से -x बराबर क्या होगा -2x होगा। अब -x/2 बराबर क्या होगा -2x/2 होगा क्यों? होगा। यदि -x/2 तो -2x/2 होगा क्यों? तो यहाँ भी देख -1/√2 sin x -1/√2 sin x तो -2/√2 sin x होगा क्यों? होगा ना? अब देख लो यहाँ 2 है तो इसको लिख सकते हैं √2 × √2/√2 sin x। √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, तो अब देखिए √2 कैंसिल तो क्या हो गया -√2 sin x। क्या प्रूव करना था -√2 sin x। समझ में आया आप लोगों को? बताइए बाबू समझ में आई? कुछ तो बताइए। चलिए सारे स्टूडेंट कुछ तो बताइए आप लोग।